हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आपके? एंड आज का जो विशेष कारण है मुझे मेरा ये एक वीडियो बनाने का, वो ये है कि आज का जो दिन है वो काफ़ी ऐतिहासिक है देश के लिए भी, क्योंकि आज के दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री, उनका जन्म हुआ था। उन दोनों जो महापुरुष हैं उनको श्रद्धांजलि। और हम जो लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, उनके लिए 2 अक्टूबर अ, एक बहुत बड़ी त्रासदी लेके आता है, और इसीलिए हम इसको काला दिवस के रूप में बनाते हैं। और लेट मी ऑल्सो गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट दिस मीन व्हाई वी सेलिब्रेट दिस एज ए काला दिवस डे। उत्तराखंड आंदोलन, जब राज्य आंदोलन चल रहा था, राज्य की मांग एक जो शुरुआत हुई थी, क्योंकि जो ओबीसी रिजर्वेशन था, जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो उस टाइम पे ओबीसी रिजर्वेशन अचानक 15 से 27% पे पहुंच गया था, जिसके कारण बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी थे या फिर जो एस्पायरेंट थे, जो भी सरकारी नौकरी ढूंढ रहे थे, तो उनको उनके जो ट्रांसफर हुए वो उत्तराखंड में हुए, और वहाँ के लोगों को वो जो जो रोजगार है वो नहीं मिल पाया। जो ये एक्चुअली एक आंदोलन था, ये रोजगार का आंदोलन था, लेकिन फिर जब बातें पहुंची तो पृथक राज्य पर आके बात अटकी। तो इंद्रमणि बरदोनी जी ने एक मत रखा कि हम 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली के वोट क्लब पर एक प्रदर्शन करेंगे, और उसके लिए उन्होंने आह्वान किया कि पूरे उत्तराखंड से लोग उस प्रदर्शन पर, उस धरने पर पहुंचे। तो बहुत सारे जो लोग हैं, क्योंकि आपको मालूम है हमारा उस टाइम पे जो राज्य था, उत्तर प्रदेश में थे हम, तो हमारी दिल्ली पहुंचने के लिए आपको रामपुर तिराहे से आना पड़ता है। तो रामपुर तिराहे पे इस आंदोलन से भरी हुई आंदोलनकारियों की जो बसों को वहां पर खड़ा कर दिया गया, और वहां से उनको आगे जाने नहीं दिया। और इसी दौरान आंदोलनकारियों और जो प्रशासन के जो लोग हैं उनके बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए, जो उठापटक हुई, तो उसमें क्या हुआ कि इन जो शांतिप्रिय आंदोलनकारियों हैं, इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और उसके कारण लगभग 8 जो आंदोलनकारी उनकी वहां पे मृत्यु होगी। और हमारी जो माँ बहनें थी उनके साथ भी, और उनकी इज्जत के साथ, उनकी अस्मिता के साथ इन प्रशासन के लोगों ने खिलवाड़ किया। और जब यह बात दिल्ली, और आंदोलनकारियों को आगे नहीं आने दिया, और जब ये बात दिल्ली पहुंची तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, और इस रामपुर तिराहे कांड को ही हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये कॉन्टेक्स्ट है इस 2 अक्टूबर को काला दिवस मनाने का, जो कि लोग नहीं जानते। एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट न्यू जनरेशन, दोज हु हैव नो idea why we celebrate this important national day as काला दिवस। तो ये था। और यह जो घटना हुई थी 2 अक्टूबर 1994 को हुई थी, तो ये है। और अब मैं अब आज के कॉन्टेक्स्ट में आता हूँ कि तब से अभी तक लगभग हमें 31 साल हो गए इस काला दिवस को बनाते हुए, और ये हर राज्य के विभिन्न हिस्सों में और इम्पोर्टेंट जो जगह है वहां पे मनाया जाता है। और ऐसे ही हमने आज जो काला दिवस है दिल्ली में मनाया है, जंतर मंतर पे। वो हर वर्ष हम वहां बनाते हैं, और वहां पर आंदोलनकारी, आम जनता, समाज के लोग सब जुड़ते हैं, और उनकी जो एक मांग है, वो मांग ये है कि जो कि काफी इम्पोर्टेंट मांग है, और एंड देन आई मीन और बहुत जरूरी भी है। क्या है कि वो जो आंदोलनकारी जिनकी वहां पर डेथ हुई थी, एक तो उनको न्याय नहीं मिला, और उसके साथ ही साथ जो माँ बहनों के साथ जिन लोगों ने दुराचार किया था, उनको भी किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं मिला। तो पिछले कई वर्षों से बहुत सारे जो सामाजिक जो संगठन थे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जंतर मंतर पर अपने शहीदों के सपनों के उत्तराखंड
को याद करने के लिए, उनकी शहादत को याद करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और इतने सालों के बाद भी उत्तराखंड की क्या स्थिति है, यह सबको बताने की जरूरत नहीं है, अभी हम इस पर बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने शहीदों को बहुत श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने हमारे उज्जवल भविष्य के लिए अपना बलिदान किया। और उनको हमेशा याद रखेंगे, उनके संघर्ष को याद रखेंगे। उनके संघर्ष से एक दूसरा हमारी चेतना है, हमको आगे बढ़ाने का रास्ता देती है। तो हमारे बहुत ही जन कवि हुए हैं गिरीश तिवारी जिंदा, जो लगातार उत्तराखंड राज्य आंदोलन में रहे, उन्होंने बहुत सुंदर जनगीत गाए हैं। तो हम इस कार्यक्रम की शुरुआत मेरे ख्याल से अपने उत्तराखंड के जनगीत के साथ करते हैं, जो केतला का लिखा हुआ है। हम सब लोग सड़कों पर भी गाते हैं, यहाँ पर भी हम सब लोग साथ गाते हैं। जी जी बिल्कुल। चलिए। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, हिमाला उतरी तेरी जय जयकारा, हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, हिमाला भूमि तेरी जय जयकारा, हिमाला। ताली 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 आई बोली, ओ भूमि मेरी हिमाला, हिमाला भूमि मेरी हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि मेरी जय जयकारा, जय हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, जय हिमाला। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपको मालूम है कि इस राज्य को बने हुए 25 साल हो चुके हैं, और जो वहाँ की जो करंट जो गवर्नमेंट है, और या फिर जो गवर्नमेंट आई वहाँ पे, चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो कांग्रेस की है, उन्होंने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और इसलिए ये जो आंदोलनकारियों का जो दर्द है वो हर बार छलकता है, और जंतर मंतर पे हम इस काला दिवस को मनाते हैं। और हमारी यही मांग है कि जिन लोगों ने यह सब कुछ किया, तो उनके प्रति गवर्नमेंट एक्शन ले, उनको पनिशमेंट दे। और साथ ही साथ जो आंदोलनकारी जिन्होंने अपने घर और परिवार के सदस्यों को खोया है, उनको भी न्याय मिले। और जो रेखांकित जो आंदोलनकारी हैं, उनको भी उस जो प्रेफरेंस वो मिलनी चाहिए। यही इस मांग को लेकर कि हम हर वर्ष इस जंतर मंतर या फिर राज्य के विभिन्न जगहों पे इकट्ठे होते हैं। और आशा है कि कभी ना कभी तो उत्तराखंड राज्य की सरकार जगेगी और इन सभी जो आंदोलनकारियों हैं उनको जो लॉजिकल जो न्याय है वो देगी। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।